हेलो फ्रेंड, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे क्यूट व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आपके मित्र लेके आ गई हूँ ऐश्वर्या अनाया की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। और जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो भी और फ्रेंड हों उनको सबको शेयर कर दीजिए। और कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं हैं और कमेंट में बताते भी नहीं हैं। बताइए ना कैसी लगती है आपको स्टोरी। चलिए तो हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था कि निधि यस पे चिल्लाती है। तो यस अनु को मनाने के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करती है। उसका सरप्राइज़ क्या है वो आप लोगों को पता ही चल गया था। कोई ऐसा भी कर सकता है कि ये चीज़ निधि यस से कहती है और तो उसे मना भी कर रही है, तो डील कर रही है। तो इसके दी निधि तू मेरी टांग खींचना बंद कर। निधि कहती है और मैं क्या करूं? लव लेटर में डील? प्यार को तो डील कह रही है, कौन लिखता है? तो इसके दी हाँ, तो मुझे जो आता था वही मैंने लिखा ना। मैंने अपनी दिल की फीलिंग्स लिखी थी। हाँ बस थोड़े से सब वो सही नहीं थे, लेकिन बाकी तो मेरी फीलिंग्स थी जो मैंने उस पर लिखी थी। उसे पढ़ के इतना गुस्सा करने की, ऐसा भी मैंने क्या लिख दिया था? तो निधि कहती वाह 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 वाह, यस तुझे अभी लगता है तूने बहुत अच्छा लिखा था उसमें, डील। और ऐसे करके निधि हंसने लगती है यस पे। तो यस उसे गुस्से से देखती है, कहती निधि निधि की बच्ची, तुझे ना मैं, तू मेरी दोस्त है ही नहीं। तू मेरी दोस्त होती तो मेरा घर बसवाती, इस तरीके से मेरा मजाक नहीं उड़ाती। तो निधि अपनी हंसी को रोकते हुए कहती हाँ नहीं नहीं, मैं तेरी फ्रेंड हूँ और मैं ठीक है, मैं कुछ कुछ सोचती हूँ। अब फिर निधि हंसने लगती है। वो ये से कहती सच में सीरियसली यस, तुमने एक तो उसे गिफ्ट दिया वो भी पंचिंग बैग, और ऊपर से हमें प्यार को तुमने डील बोला। वाओ, सच सच टू गुड यस। तो यस उसे बहुत गुस्से में देखती है और उसे ये सुन के मोहिनी को देख के निधि यस से इशारा करती है और कहती देख तेरा कॉम्पिटिटर आ गया है, तू कुछ मत कर, तू बस ऐसे ही रहे जिससे अनु तुझसे तो दूर हो जाएगी, लेकिन वो देख उसके कितना नज़दीक हो जाएगी। और उसे अभी आए एक दिन ही हुआ है और वो देख अनु से कितनी हंस हंस के बातें कर रही है। तू बस गलती पे गलती करती रहे और अनु मोहिनी के उतना ही करीब होती चली जाएगी। तो अन्नू को तो नहीं पा सकेगी, लेकिन हाँ अन्नू के बच्चों की मौसी ज़रूर बन जाएगी। यस गुस्से से निधि से कहती है मौसी, मौसी तो तू और वो मोहिनी बनेगी, मैं तो उसके बच्चों की माँ बनूंगी। तो निधि कहती है तेरी हरकतें देख के लगता तो नहीं है तो माँ बन पाएगी। यस कहती मैं क्या करूँ, मैं जब भी उसे मनाने जाती हूँ वो और गुस्सा हो जाती है। ये चीज़ यस देखती है तो उसे सच में बहुत ख़राब लगता है। तो वो गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ उसकी बहन का यानी साची का कॉल आता है और वो साची को अपनी सिचुएशन बताती है। तो साची उसे कुछ आइडिया देती है, जिसे सुन के यस के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और यस दौड़ के अन्नू के घर पे आती है। बट यस अन्नू को मनाने के लिए आती है। तो वो जैसे ही अन्नू के रूम के लिए कुछ याद आता है और फिर वो वापस आ जाती है नीचे। मैं जो करने जा रही हूँ ठीक है, क्या अनु मुझे माफ़ कर देगी या जिससे और ज़्यादा कहीं गुस्सा तो नहीं हो जाएगी? मैं उसे कुछ और तो गलत नहीं कर दूँगी? मुझे करना चाहिए, जाना चाहिए, करूँ मैं या नहीं? कि करने जाती हूँ उसे मनाने जाती हूँ वो और गुस्सा हो जाती है, मैं उसे मना ही नहीं पाती हूँ। और ऐसा सोच के वो पास में ही सोफ़ा रखा होता है उस पर बैठ जाती है और सोचने लगती है। वो मतलब फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ अनु को मनाने के लिए जो भी उल्टी सीधी हरकतें की होती हैं उन्हीं सबको सोचने लगती है। और वो फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि अनु ये से कहती है वो देख तुम कॉम्पिटिटर आ गया, और मोहिनी से अनु हंस हंस के बातें कर रही होती। तभी वहाँ पे यस गुस्से में जाती है और अनु का हाथ पकड़ के उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगती है। तो अनु एकदम सडनली ऐसा करता देख इसको ऐसा करता देख अनु भी कुछ नहीं कह पाती और मोहिनी भी शॉक्ड वहाँ पे, और अनु की माँ भी शॉक्ड, समायरा भी शॉक्ड, सभी शॉक्ड।
और लेकिन यस अन्नू का हाथ पकड़ते हुए वो उसे बाहर लेके चली जाती है, अपनी रूम की तरफ लेके जाने लगती है। तभी अन्नू पीछे यस से कहती है, यस आप कहाँ लेके जा रही हैं मुझे, आप मेरा हाथ छोड़िए प्लीज़, लीव मी हैंड। और यस को देख के साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितनी गुस्से में है, लेकिन ये तो यस कुछ नहीं कहती और बस अन्नू का हाथ पकड़ के वहाँ से उसे लेके अपने रूम में ले आती है और उसका हाथ छोड़ देती है। तो अन्नू ये देखती है तो उसका दिल तो करता है कि ऐसे पूछे कि ये क्या था, क्यों आप मुझे वहाँ से लेके आए, लेकिन यस की जो इतनी गुस्से में आंखें थीं वो कुछ पूछ ही नहीं पाती है। दोनों ही साइलेंट खड़े हुए थे। यस रूम लॉक करने वाली होती है कि तभी वहाँ पे मोहिनी आ जाती है। आप अन्नू को ऐसे कैसे लेके चली आई? तो यस कहती क्यों, अब क्या मुझे आपसे पूछ के आई? अन्नू को लाने के लिए अब आपसे मुझे पूछना पड़ेगा? अन्नू को कैसे लाऊं? हाँ, ओ सॉरी, मैंने नहीं पूछा आपसे और मैं पूछना ज़रूरी भी नहीं समझती। मुझे अन्नू से काम था, सो मिले आई। तो अन्नू भी अब यस को क्या काम था, अभी तक काम तो बताया ही नहीं इसने, बता रही क्या था काम? यस को मोहिनी कुछ कहने वाली होती है कि अनु आँख से इशारा कर देती है, तो मोहिनी भी चुप हो जाती है। तभी यस कहती है, मोहिनी को देख के क्यों, कुछ कहना है आपको? तो मोहिनी तो कुछ कहती ही नहीं है। तभी अनु कहती क्या क्या काम था आपका, बताइए। तो यस अनु को देखती कहती हाँ कि क्या कहा तुमने? तो अनु कहती क्या काम है आपका, बताइए। यस कहती काम काम क्या काम? तो अनु यस को गुस्से में देखती है और कहती आप मुझे आपने अभी कहा ना मुझसे आपको काम था, अब आप बताएंगी क्या काम था? तो यस तो अब चक्कर में पड़ जाती, कोई काम तो था ही नहीं, वो तो बस मोहिनी से दूर करने के लिए अनु को वहाँ लाई होती है। तो अब यस इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने बैग पे जाती है, की तरफ इशारा करती है। तो अन्नू यस की आंखों को फॉलो करते हुए उस बैग की तरफ देखती है। तो अन्नू इशारे से यस से पूछती है, तो यस कहती ये उतर नहीं रहा था नीचे। तो अन्नू स्माइल करती है, कहती मैडम बैग उतरा नहीं करते, उन्हें उतारना पड़ता है। तो इशारे कहती हाँ मुझे भी पता है, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, तुम पहुँच जाओगी। नहीं जाती है, उस बैग को उतार के नीचे रख देती है। और मोहिनी और यस की हाइट सेम होती है। ये देख के मोहिनी कहती है आप अगर थोड़ी सी कोशिश करती तो आप भी उतार सकती थी इस बैग को। तो यस कहती है हाँ, तो मुझे ये स्टूल रखने का आइडिया नहीं आया। तो मोहिनी कुछ नहीं कहती और अन्नू का हाथ पकड़ती है, बाँह से ले जाने लगती है। तभी यस अन्नू का दूसरा हाथ पकड़ लेती है और अन्नू पीछे टर्न होकर अपने हाथ को देखती है जो कि यस ने पकड़ा हुआ था। तो यस कहती इससे ओपन कौन करेगा? तो मोहिनी उसे ओपन करने जा रही होती, तभी यस कहती मैंने आपसे नहीं कहा है। उसे यस को गुस्से से देखती है और वो उसको देती है, कहती लो मैडम ओपन हो गया आपका बैग, अब मैं जाऊँ? तो यस का तो दिल कर रहा था कहते नहीं, लेकिन वो अब कुछ कह भी नहीं सकती थी। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। इन दोनों का बहुत ही प्यारा सा हाई कांटेक्ट चल रहा होता है, लेकिन ये चीज़ मोहिनी से बर्दाश्त नहीं होती है। मोहिनी इन दोनों के बीच में आती है और इतनी छोटी सी बात के लिए आप अनु को ऐसे यहाँ लेके आई? लाइक सीरियसली, आप इतनी छोटी सी चीज़ के लिए अनु को आप इस तरह आप यहाँ लेके आई? तो यस मोहिनी को गुस्से से घूरती है, हाँ तो मुझसे ओपन नहीं हो रहा था, तुम मैं लेके आई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब होती कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाली? मोहिनी अन्नू की तरफ देखती है और अन्नू यस की तरफ गुस्से से देखती है और ये देख के मोहिनी को गुस्सा आ जाता है और मोहिनी वहाँ से चली जाती है। और जब अन्नू मोहिनी के पीछे आती है और अन्नू मोहिनी से कहती है मोहिनी आप कहाँ जा रही हैं? तो मोहिनी कुछ नहीं बोलती है और वो सीधा अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। तभी अनु आके उसकी गाड़ी का डोर खोलती है, कहती मोहिनी आप कहाँ जा रही हैं सडनली?
मोहिनी कहती और मैं यहाँ पे क्या करूँ, रुके अपनी और इंसल्ट करवाऊँ। तो अनु कहती नहीं यार, आप ऐसा क्यों सोच रही है। तो कहती और फिर मैं क्या सोचूं, देखा ना यस ने मुझसे किस तरीके से बात की और आपने कुछ नहीं कहा यस से, क्यों मैं यहाँ रुकूं तो यस फिर से मेरी इंसल्ट करे और आप ऑलवेज चुप ही खड़ी रहें। हाँ यही चाहे, ठीक है आई एम रेडी, चलिए चलते हैं। तो और ऐसा करके वो बाहर निकलती है तो वो अनु उसका हाथ पकड़ लेती है। आई एम सॉरी, मैं सरप्राइज थी, आई मीन शॉक थी, वो मैं नहीं बोल पाई, आई एम सॉरी। हाँ आई एम सॉरी, हम अभी दोस्त बने और मैं नहीं चाह हम आपकी दोस्ती खो दें प्लीज़। अने कहती है, वो कहती इट्स ओके और स्माइल करने लगती है। तभी अनु उसे अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन मोहिनी कहती नहीं अब बहुत लेट हो गया है, मुझे भी घर चलना चाहिए, मैं फिर मिलती हूँ आके आपसे। तो अब अनु भी कुछ नहीं कहती है और मोहिनी वहाँ से चली जाती है। और इधर यस जो होती है, लेकिन उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है ये सोच के कि उन्होंने यस पे शाउट किया ही नहीं और मोहिनी को लेके, ये सोच के यस बहुत खुश होती है। और इधर ये सारी चीज़ें जो देख रही होती है समायरा, उसके तो ऊपर से जा रहा होता है। तो समायरा निधि से पूछती है ये चक्कर क्या है, ये क्या चल रहा है। तो निधि उसे सारी बात बताती है और चीज़ें सुन के समायरा शॉक्ड। क्या यस अन्नू से प्यार करती है, नो वे, यही सच है। लेकिन ये इतनी बड़ी स्टूपिड है, ट्यूबलाइट है, डम है, जो भी कहूँ कम है इसके लिए कि ये अभी तक अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है और हक जता रही है बीवियों वाला। तो समायरा कहती है ये लड़कियां भी ना ऐसे ही स्टूपिड होती ही हैं। और ये सुन के रीना समायरा को गुस्से से घूरने लगती है। तो वो कहती है आई मीन सभी नहीं बस यस जैसी जो लड़कियां होती हैं वो डम होती हैं। तो रीना कहती है क्यों, आप तो लड़की नहीं है, करना पड़ेगा। तो समायरा अपने दोनों हाथ फैला देती, कहती लो चेक कर लो, हाँ श्योर आप चेक कर सकती हैं। और वो अपने शर्ट के बटन ऊपर वाला खोलने लगती। तभी रीना कहती छी आप कितनी गंदी हैं, ऐसा करके वहाँ से चली जाती है। उसे जाता हुआ देख समायरा हंसने लगती है। तभी निधि उसके चेहरे पे स्माइल जो होती है उसे देख के कहती हेलो तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो समायरा कहती कुछ नहीं बस। तो कहती नहीं समथिंग कुछ फिशी। तो समायरा कहती नहीं यार मुझे ऐसा टीज करना अच्छा लगता है। ऐसा करके समायरा स्माइल कर रही थी और इधर रीना प्लस करती है। यही सब सोच के वहीं सोफे पर बैठी स्माइल करती है। कैसे उसने मोहिनी से हक से अनु को बाहर दूर किया होता है। और फिर थोड़ी देर बाद फिर यह सोचती है वो चाय वाला इंसिडेंट सोचती है जिसमें वो फिर फ्लैशबैक में जाती है। सुबह के 9 बज चुके होते हैं और मनाली की ठंड में सूरज की रोशनी अब पहाड़ों पे बिखर चुकी होती है। और यस के चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन होता है और वो इतनी सोते हुए इतनी प्यारी लग रही होती है। निधि उसे जगाने आती है तो यस कहती है बस निधि प्लीज़ 5 मिनट पहले रहते प्लीज़ 5 मिनट। तो निधि भी वहीं लेट जाती है उसके साथ में। और तभी गाड़ी का बाहर से हॉर्न आता है जिसका हॉर्न सुन के यस अपने कानों पे हाथ रखती है। निधि इसे बंद करना, ये कौन है सुबह सुबह शोर कर रहा, सोने भी नहीं देता, इतने दिनों बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई है, बंद करना। तो निधि कहती है यार यस तू बंद कर दे, ये तो गाड़ी का हॉर्न है। गाड़ी का नाम सुन के यस एकदम से उसकी आंखें खुल जाती है जैसे मानो उसने सपने में भूत देख लिया हो। ऐसे रिएक्ट करने से निधि भी उठ जाती है और ये दोनों अपनी बालकनी की तरफ आके आते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पे आप लोग जान गई होंगे कौन है, आप लोग बता दिएगा कमेंट में। खैर हम अपनी स्टोरी के आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे होती है मोहिनी जो कि अन्नू को बुलाने के लिए हॉर्न दे रही होती है। तो अन्नू भी बाहर निकल के आती है
और वो मोहिनी गाड़ी से बाहर आती है। अन्नू तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन मोहिनी तो सीधा ही अन्नू को हक कर लेती है, कहती गुड मॉर्निंग। जिसे देख के यश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जो अभी अभी इतनी प्यारी सी नींद लेके उठी होती है, उसे सडनली ऐसा सीन देखने को मिलता है जिसे देख के अब यश अपनी गुस्से पर कंट्रोल कर पा रही होती है। यार कहाँ से कंट्रोल होगा, कोई सामने ही उसकी ही बंदी को हक कर रहा है, कैसे कंट्रोल होगा भाई? मुझसे तो नहीं होता है, आप लोग बताइएगा आप लोगों के साथ क्या होता है। तो ये से भी कंट्रोल नहीं होता है, और वो बस वहीं से उस मोहिनी को घूर के देखने लगती है। हद तो तब हो जाती है जब मोहिनी अन्नू को देखती है। वो कहती है वाओ लुकिंग वेरी प्रिटी एंड डैम हॉट, और ऐसा करके वो उसके चिक्स पे किस कर देती है। और जिसे देख के तो यस के पूरे बदन में आग आती है, तन मन सब में आग सी लग जाती है। अब वो दौड़ के नीचे आ जाती है, वहीं पे जहाँ मोहिनी और ये अन्नू दोनों ही खड़े होते हैं। और वो ये भी नहीं देखती उसने क्या पहना है, वो वही नाइट ड्रेस में यानी कि नाइटी पहने हुए वहाँ पे आ जाती है। और जिसे अन्नू देखती है, यश को देखती है, और यश सीधा सडनली जाके अन्नू को गले लगा लेती है, और उसके उसी गाल पे वो भी किस कर देती जहाँ पे मोहिनी ने किस किए होते। कहते गुड मॉर्निंग। को ऐसा करता देख अन्नू शॉक्ड, तभी यश थोड़ा सा पीछे हटती है और वो दूसरे गाल पे भी किस कर लेती है अन्नू के। अन्नू कुछ कह नहीं पाती, वो बस शॉक भरी नज़रों से यश को देखती है। तो यश कहती गुड मॉर्निंग मैंने बोला है, आप मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगी? तो ये अन्नू कहती है हाँ ये गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस अन्नू से कुछ कहने वाली होती है, और बीच में रोकते हुए मोहिनी ही सीधे कहती है हाँ यस आपको नहीं लगता आपको चेंज करके आना चाहिए था? तो यस कहती है क्यों? मुझे तो मोहिनी उसे ऊपर से नीचे देखती है, और ये चीज़ जब यस खुद को देखती है और वो अपने फेस पे अपनी आंखों को बंद कर लेती है अपने, वो जैसे होते नहीं है स्लीपलेस नाइटी और थोड़ा शॉर्ट नाइटी जो होता है वो रहती है, वो उसने पहनी हुई होती है। और जिसे देख के यस एम्बैरेसिंग हो जाती है, और वो सीधा सीधे अपने रूम में जाती है, जल्दी से फ्रेश होके चेंज करके फटी फ्रेश होके आ जाती है। और जब वो आती है देखती है तो अन्नू और मोहिनी दोनों ही अंदर आ चुके होते, लेकिन अन्नू अभी भी उसी चीज़ को सोच के वो उसके चेहरे पे स्माइल होती है जो यस ने नाइटी पहनी हो। यस ने अन्नू के किस किया होता है। भाई यार अन्नू भी प्यार करती है, और वो तो प्यार पहले से करती थी, वो तो यस ही है जो उसके बार बार प्यार को एक्सेप्ट तो कर नहीं रही थी। और जब हम किसी से प्यार करते हैं और वही उसी से किस मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना? ये तो फीलिंग बहुत हटके होती है, आई मीन आउट ऑफ द वर्ड होती है। इस फीलिंग को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये क्या फीलिंग है। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा वो फीलिंग कैसी होती है। तो वही फीलिंग अभी हमारी अन्नू के दिल में चल रही होती है, और अन्नू का तो दिल जैसे भांगड़ा पालने का कर रहा होता है, और उसका तो दिल जैसे उछल उछल के गाने गा रहा होता है। उसके दिल में हजारों गिटार बज रहे होते हैं, वो उसका दिल तो बस उड़ के चलो मस्त गगन में। वो सॉरी फ्रेंड, मुझे इस टाइम पे कोई गाना याद ही नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अन्नू की खुशी किस लेवल पे होगी। वही अन्नू की तो स्माइल फेस से छा ही नहीं रही होती, और ये चीज़ मोहिनी को अच्छी नहीं लग रही थी। तभी वो अन्नू के सामने ऐसे चुटकी बजाती है और कहती तो कहाँ खोई है आप? तो अन्नू कहती नहीं कहीं नहीं। अन्नू मोहिनी से पूछती है क्या क्या लेंगी आप? तो मोहिनी अन्नू का हाथ पकड़ती है, कहती कुछ नहीं, बस आप बैठिए, आज आप बताइए आप क्या लेंगी, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तो अन्नू कहती नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं करती हूँ ना। तो मोहिनी
अन्नू को कहती नहीं, मैं करती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छी कुकिंग आती है, क्या आप मौका देंगी? और सभी मेरे खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं, मेरे खाने की थोड़ी सी तारीफ़ कर दें। तो अब अन्नू भी कुछ नहीं कहती है और मोहिनी किचन में चली जाती है ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए, और अन्नू भी मोहिनी के पीछे पीछे आ जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। और इधर यस फ्रेश होके रेडी होके वहाँ से आती है और शमायरा भी फ्रेश होके नीचे आ जाती है। तो शमायरा कहती है यार कोई मुझे भी एक कप चाय दे देता। तो ये चीज़ सुनती है रीना, तो रीना कहती है क्यों, आपसे खुद से चाय नहीं बनाई जाती है? तो शमायरा कहती है हाँ बना लेती हूँ मैं, मुझसे बनाई जाती है, लेकिन क्या करूँ, मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे तुम्हारे हाथ का वो कड़वी जहर जैसी चाय पीने की आदत जो लग गई है। तो रीना उसे घूर के देखती है और समायरा स्माइल कर रही थी। तभी रीना जो चाय लाई होती है वो कहती लाई तो मैं ये आपके लिए थी, लेकिन नहीं मैं आपको नहीं दूंगी। तो समायरा कहती क्यों नहीं देंगी आप? तो कहती क्यों, मैं तो कड़वी जहर से चाय बनाती हूँ, तो मैं आपको क्यों दूँ? रहने दीजिए, आप चाहिए आप खुद ही अपनी अच्छी सी चाय बना लीजिए। तो समायरा कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे यही भी नहीं है, मैंने कहा ना मुझे कड़वी चाय पीने की आदत जो बन गई है, आई लव स्पाइसी। और ऐसा करके वो रीना के हाथ से चाय लेती है, उसे स्माइल करते हुए रीना को देखते हुए बस चाय पीने लगती है और रीना उसे गुस्से से देखती है। और इधर मोहिनी और अनु मिल के ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं और सभी लोग ब्रेकफास्ट की टेबल पे आ जाते हैं, जहाँ पे मोहिनी सभी कुछ सर्व करती है। तभी यस देखती है कि मोहिनी की हेल्प अनु कर रही है, लेकिन उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो वो आती है और वो कुछ नहीं कर पाती है, तो वो मुंह फुला के बस अन्नू की माँ के पास जाती है। उसका इतना मुंह उतरा हुआ अन्नू की माँ भी ये देख लेती है और अन्नू यस माँ से कहती माँ लीजिए आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया, और उन्हें मेडिसिन देती है। तो अन्नू की माँ उनका हाथ पकड़ लेती है। ये इसका कहती क्या हुआ बेटा, आप इतनी उदास क्यों है? तो कहती नहीं आंटी मैं उदास नहीं हूँ। तो अन्नू की माँ कहती बेटा मैंने आपसे कितने बार कहा है आप मुझे आंटी ना कहा करें, माँ कहिए ना, मुझे अच्छा लगा, ये इतना चेहरा उतना हुआ क्यों है? तो यस भी अब उनके बार बार पूछने पर कहती है माँ आपकी बेटी की वजह से मेरा चेहरा उतरा हुआ है। तो वो कहती अन्नू ने अब क्या किया अन्नू ने? तो यस कहती क्या क्या? तो वो पूछती हैं हाँ अन्नू ने क्या किया है? उसके कहती नहीं 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 वो मैं कह रही थी। तो अन्नू की माँ ये इसका हाथ पकड़ लेती, कहती मैं आपको सच में अपनी बेटी मानती हूँ, लगता है आप मुझे अपनी माँ नहीं मानती हैं। तो ये कहती नहीं ऐसा नहीं है माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, आपसे मिलने के बाद ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर जो कमी थी वो पूरी हो चुकी है, मेरी लाइफ में अब कोई कमी नहीं है। तो उसकी माँ पूछती है अगर ऐसा है बेटा तो आप मुझे बताइए ना क्या बात है, क्यों इतना आप परेशान हैं, कौन सी बात? यस भी कुछ नहीं छुपाती है और बता देती है वो ना माँ वो अन्नू मुझसे गुस्सा है, मुझसे बात तक नहीं करती, मुझे इग्नोर करती है। तो उसकी माँ पूछती है लेकिन करती है, अन्नू तो ऐसी नहीं है। तो यस अब डरते हुए उन्हें सारी बात बता देती है जो उसने अन्नू के साथ किया होता है। तो जिसे सुन के अन्नू की माँ चुप हो जाती हैं। तो यस कहती है माँ मैं ही गलत हूँ और मैंने बहुत गलत किया है। तो यस की बड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती नहीं बेटा आपने किया तो अन्नू के साथ गलत है, लेकिन उतना ही उसका गुस्सा बहुत ख़राब है, वो अच्छों के लिए अच्छी है, उसे एक बार अगर बात कोई हर्ट कर जाए ना तो वो उसी बात को पकड़ के बैठी रहती है। तो यस कहती माँ अब मैं क्या करूँ, उसे कैसे मनाऊँ? तभी अन्नू की माँ कहती है लेकिन मैं भी उसकी माँ हूँ, मुझे पता है उसे कैसे मनाना है। तो ये सब खुश होकर माँ को देखने लगती है, सच माँ आप मेरी हेल्प करेंगी? तो आंखों से इशारा करती है हाँ मैं आपकी मदद करूँगी।
तो यस भी बहुत खुश हो जाती है और उन्हें अच्छे से मेडिसिन खिलाती है और बस वहाँ से चलने लगती है। तभी अन्नू की माँ यस का हाथ पकड़ती है, कहती बेटा यहाँ बैठो, देखो मेरी अन्नू जो है, जो वो दिखाती है वो है नहीं, और जो वो है वो कोई उसे अच्छा नहीं पता है। तो यस दिल में सोचती है, और माँ मुझे पता है आपकी बेटी क्या है, मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन शायद आपको नहीं पता आपकी बेटी क्या है। तो यस को ऐसे सोच में डूबा देख अन्नू की माँ कहती क्या हुआ बेटा? तो वो कहती नहीं कुछ नहीं। हाँ आप क्या कह रही थी? तो वो कहती हाँ, अन्नू दिखाती है ना कि वो तुमसे गुस्सा है बहुत ही ज़्यादा, तुम्हें इग्नोर कर रही है, लेकिन वो सच में सच कहूँ तो वो तुमसे उतना ही ज़्यादा प्यार करती है। वो बस तुम्हारी बातों से हर्ट हुई है, इसीलिए तुमसे दूर भाग रही है। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो यस कहती क्या करना होगा आंटी, आई मीन माँ? तो वो कहती है, तो वो बताती हैं अगर किसी को मनाना है ना और उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी है, तो दिल का रास्ता, कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। तो तुम ये अन्नू के लिए उसकी फेवरेट चीज़ बनाओ ना, जिसे अन्नू शायद माफ़ कर दे तुम्हें। तो ये कहती है कि और वो यस माँ से पूछती है माँ ये अन्नू, मुझे तो पता ही नहीं है अन्नू को क्या पसंद है, आई मीन उसका कौन सी डिश फेवरेट है। तो अन्नू की माँ कहती हैं वो उसके लिए नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें बता दूँगी, इनफैक्ट मैं पूरी लिस्ट दे दूँगी। जिसे सुन के ये कहते क्या लिस्ट, यानी मुझे इतना सब बनाना पड़ेगा अन्नू को मनाने के लिए? तो उसकी माँ हंसती है, कहती नहीं 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 बेटा, उस लिस्ट में वो सारी चीज़ें होंगी जो अन्नू की फेवरेट हैं, मतलब खाने में ही नहीं, ऑल सारी चीज़ें जो उसे क्या पहनना पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या करना, उसकी लाइक हॉबीज़ भी होंगी। तो यस सो उनकी सांस लेती कहती ओह आई सी, ओके, लेकिन तुम खाने से शुरुआत कर सकती हो। अब खाने का नाम सुन के तो जैसे यस को पसीने से छूटने लगते हैं, और वो अन्नू की माँ को देखती है, और अन्नू की माँ यस के जो इतना डरावना सा चेहरा देख के और उसके जो फेस पे खाने का नाम सुन के जो पसीना आया होता है उसे देख के वो भी शॉक्ड रह जाती है। वो दिल में ये सोचती मैंने तो कभी आज तक किचन की तरफ गई तक नहीं हूँ, मैं खाना कैसे बनाऊँगी कि क्या भगवान जी, इस लड़की को मनाने के लिए मुझे अब खाना भी बनाना पड़ेगा, कैसे बनाऊँ क्या करूँ भगवान जी, कुछ तो बताओ मैं क्या करूँ, इस लड़की की नो मान नहीं सकती थी। और यस तुझे क्या ज़रूरत थी उससे इस तरीके से उसे गुस्सा करने की? हाँ हम गुस्सा किया है ना तो मनाना तो पड़ेगा, अब भुगत, अब मनाना पड़ेगा है ना। अपने से ही वो ऐसे बातें कर रही होती, तभी यस की माँ अन्नू की माँ कहती बेटा क्या हुआ, आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? तो यस अपना फॉरवर्ड चेक करती है और सच में उसके माथे पे पसीना आ जाता है। तो वो कहती नहीं आंटी वो गर्मी है ना। तो उसकी माँ कहती बेटा हम मुंबई में नहीं है, हम मनाली में हैं और यहाँ पे ठंडा है, और आपको इतनी ठंड में भी पसीना आ रहा है। तो अन्नू कहती क्या, यस कहती क्या बताऊँ माँ मुझे पसीना क्यों आ रहा, नहीं बता सकती। तो उसकी माँ फिर पूछती है कि क्या हुआ बेटा? तो कहती नहीं कुछ नहीं आंटी, आई मीन माँ कुछ नहीं, बस तो ऐसे ही। और ऐसा करके वो यस को एक लिस्ट पकड़ाती हैं, कहती देखो इसमें जो सारी चीज़ें हैं अनु की जो फेवरेट है वो मैंने लिख दी है, आई मीन ये लिस्ट मैंने पहले ही रेडी कर दी थी, ये है, और इसमें से देखो जो तुम्हें इजी लगे वो बनाओ। और वो यस लिस्ट को देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उस लिस्ट में जो डिशें लिखी होती हैं वो जैसे उसे लग रहा होता है वो डांस कर रहे हैं, उसके आंखों के सामने अंधेरा सा चाह रहा होता है उन सारी चीज़ों को देख के। अब वो क्या मुझे इसमें से तो कुछ भी
चीज़ ही नहीं दिख रहा है। सब सब मेरे लिए तो सारी चीज़ें टफ हैं। मैं कैसे कैसे बनाऊँ। तो वो फिर माँ से कहती है, माँ सच में मुझे बनाना पड़ेगा। हम बाहर से ऑर्डर कर दें तो मैं बता दूँगी अन्नू को मैंने बनाई है। तो उसकी माँ हंसती हुई कहती, नहीं बेटा, आपको अन्नू को मनाना है या नहीं। तो यस कहती है, हाँ मनाना है। तो फिर उसकी माँ कहती है, अगर अन्नू को मनाना है तो आपको बनाना है, आपको ये बनाना ही पड़ेगा। तो ये कहती है, ओके माँ, बनाते हैं। फिर देखिए अन्नू आपको माफ़ी कर देगी, आपसे बात भी कर देगी करेगी। तो यस एकदम से खुश हो जाती है, कहती सच माँ। तो उसकी माँ कहती है, हाँ बिल्कुल। जब अन्नू गुस्सा हो जाती है या अन्नू के पापा गुस्सा हो जाते हैं तो मैं तो उन्हें ऐसे ही मनाती हूँ। और अभी तक ये फार्मूला मेरा सक्सेस ही रहा है, नाकाम कभी नहीं हुआ। तो यस कहती है, ठीक है। पूरी लिस्ट देखती है और एकदम से कहती है, चाय। मैं अन्नू की फेवरेट चाय बनाती हूँ। तो अन्नू की माँ यस को देखने लगती है, कहती क्या बेटा आप चाय बनाओगी। कहती हाँ हाँ, मुझे चाय चाय बनाऊँगी, आप मेरी उसमें हेल्प करेंगी। भी आपको मेरी हेल्प चाहिए। माँ मुझे चाय बनानी नहीं आती है ना, तो आपको तो मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आप तो मेरी प्यारी सी माँ हो ना, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प करेंगी ना मेरी। तो अन्नू की माँ भी कह देती है, ठीक है करेंगे। और वो यस और अन्नू की माँ दोनों ही किचन में आ जाते हैं और जैसा जैसा अन्नू की माँ बताती जाती है और यस यस वैसा ही करती है और वो चाय बना के रेडी कर देती है। और अन्नू की माँ कहती है, लो बेटा चाय रेडी हो गई, अब आप अच्छे से अन्नू को दे दीजिए। इतना कह के वो किचन से चली जाती हैं। तभी यस उस चाय के कप को ट्रे में रखती है और जैसे ले जाने वाली होती तभी उसका फ़ोन रिंग होता है और वो अपने फ़ोन को करने के लिए थोड़ा सा बात करने के लिए किचन से बाहर जाती है। और ये सब बाहर खड़ी मोहिनी देख रही होती है और वो सोचती ओह, तो ये अन्नू के लिए चाय बनाई जा रही है, अन्नू को इम्प्रेस किया जा रहा है चाय पिला के। मैं भी देखती हूँ अन्नू तुम्हारी चाय कैसे पीती है। यस और ऐसा करके वो किचन में जाती है और ट्रॉल से कुछ निकालती है और उस चाय में मिला के जल्दी से वो रख होती है। और यस इधर अपनी बात ख़त्म करके आती है और वो चाय का कप लेती है और सीधा वो चाय सबको देती है ला के, मोहिनी को नहीं देती है। ये देख के मोहिनी यस से कहती है, यस आपने मुझे चाय नहीं दी, चलिए कोई नहीं, मैं अन्नू की चाय से ही पी लूँगी। तो अन्नू की माँ कहती है, अन्नू चाय पी के देखो बहुत अच्छी है, यस ने बनाई है। तो अन्नू यस को देखने लगती है, यस ने ये चाय बनाई है। और निधि भी शॉक्ड होकर यस को देखती है, क्या ये यस तूने चाय बनाई है। तो यस कहती है हाँ। तो अन्नू दिल ही दिल में सोचती है, जो लड़की कभी किचन के पास तक नहीं गई वो चाय बना के लाई है कि मेरे लिए। और कुछ पल के लिए अन्नू अपनी सारी गुस्सा भूल जाती है, बस बड़े प्यार से बस यस को देखने लगती है। इधर मोहिनी तो अपना ब्रेकफास्ट खाती जा रही है, दिल ही दिल में सोचती हाँ पियो पियो, बहुत अच्छी चाय इसने बनाई है। तभी निधि भी अन्नू को देखती है, कहती वाह ये अन्नू, जिस लड़की ने आज तक किचन की तरफ कभी कदम नहीं बढ़ाया, खुद एक गिलास पानी तक ना पिया हो, लड़की ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, यू आर वेरी लकी। अन्नू भी ये सुन के प्लस करने लगती है। तभी अन्नू की माँ कहती है, बेटा पी के देखो कैसी है बताओ। तो अन्नू चाय पीती है, वो बस यस को देखने लगती है। तो अन्नू की माँ कहती है, बेटा कैसी है चाय बताओ ना, कैसी लगी तुम्हें। तो अन्नू कुछ मोहिनी कहती है यस से, यस आपने मुझे तो चाय दी नहीं, कोई नहीं मैं अन्नू की चाय से पी के देखती हूँ आपने कैसी चाय बनाई है फर्स्ट टाइम। और वो अन्नू का कप उठाने वाली होती है, तभी अन्नू अपना कप उठाती है और एक ही बार में वो सारी चाय पी जाती है। और बस वो यस को ही घूर रही होती है और
वो चाय पी के अन्नू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और ये यस देख लेती है। तभी निधि उसे टीज करते हुए कहती, क्या बात है ये अन्नू, मतलब यस की चाय तुम्हें इतनी अच्छी लगी कि आप शेयर भी नहीं करोगी। अन्नू केवल हल्की सी स्माइल करती है और वहाँ से उठ के अपने रूम में चली जाती है। अपने आंसू को छुपाते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी मोहिनी कहती उठ के वो सीधे अपने रूम में चली जाती है। और ये चीज़ सुनती है तो वो तो खुश हो जाती है, लेकिन मोहिनी तो जैसे पूरी अंदर से चल बुन जाती है, उसकी चल जाती है पूरी। तो वो मैं सोचती हूँ मैंने इसमें काली मिर्च मिलाई थी और ये अन्नू यस को बचाने के लिए करेगी अच्छी चाय बनी है। हाँ, ये कैसे ऐसा कह सकती है। और यस को बचाने के लिए ये बहुत चाय तक पी गई। नहीं अन्नू, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और अन्नू बेचारी इधर जो इतनी कड़वी चाय पी के आई होती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो जल्दी से शहद का मतलब कुछ ऐसा वो अपने वॉशरूम में जाती है, अपने मुंह को वॉश करने की कोशिश करती है, मतलब वो कुल्ला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जो मिर्च होता है पूरा अंदर तक गला चलने लगता है और उससे सही नहीं होता। तभी वहाँ पे वो नीचे आती है, जल्दी किचन में जाती है, वहाँ से शहद की डिब्बी ढूंढने लगती है उसके। हाँ, उसे मिल जाती है। वो तुरंत ही शहद की डिब्बी लेके अपने रूम में जाती है और यस ये सब देख लेती है। तो यस भी पीछे से जाती है अन्नू के रूम में, लेकिन अन्नू वो डोर नॉक करती है, अन्नू दरवाज़ा ही नहीं खोलती। तभी यस उसे अपनी कसम दे देती है तो अन्नू बाहर आती है और अन्नू यस देखती है, अन्नू का फेस पूरा रेड हो जाता है, उसकी आंखें रेड थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। और यस ना आ देखती है ना आता और बस अन्नू का फेस पकड़ती है और उसे किस करने लगती है। उसे अन्नू पीछे हटाती है, लेकिन यस पीछे नहीं हटती है। वो तब तक किस करती रहती है जब तक यस अन्नू की तब तक किस करती है जब तक अन्नू की जलन कम नहीं हो जाती। अब धीरे धीरे ये अन्नू भी यस को पकड़ लेती है और वो भी किस करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब अन्नू की जलन कम हो जाती है, ऐसा यस को लगता है तो यस पीछे हट जाती है और अन्नू उसे कहती, तुमने ये सब जानबूझ के किया ना यस। तो यस कुछ नहीं कहती है। अन्नू वहाँ से सीधा अपना रूम में चली जाती है। वो यस के फेस पे ये रूम कर देती है, जो यस को बहुत ख़राब लगता है और वो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो नीचे आती है और ये चीज़ अन्नू की माँ देख लेती है और यस सीधे आके अन्नू का जो कप होता है उसमें थोड़ी सी चाय बची होती है, उसे पीती है। तो यस कहती, ये चाय इतनी कड़वी कैसे है। तो अन्नू की माँ पूछती है क्या हुआ बेटा। तो अन्नू यस जो भी हुआ होता है वो बताती है। तो अन्नू की माँ कहती, ये तो किसी ने जानबूझ के किया है, ये किसने किया है। और इधर मोहिनी वहाँ से जा चुकी होती है तो यस समझ जाती है ये सब मोहिनी ने किया है। तभी अन्नू की माँ कहती है, ये ऐसा क्यों कर रही है। तो यस कहती, मुझे पता नहीं माँ ये क्यों ऐसा कर रही है, लेकिन मैं बहुत जल्द पता लगाऊंगी। तभी अन्नू की माँ कहती है, कोई नहीं बेटा, तुम अब हार मत मानना। आज तुम अन्नू के लिए गाजर का हलवा बनाओ। बढ़ता है वो कहती, जी माँ बनाते हैं। और अन्नू और यस और ये अन्नू की माँ मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो अन्नू के लिए बनाएंगी गाजर का हलवा। अब फ्रेंड देखना होगा कि गाजर का हलवा यस अन्नू के लिए क्या बना पाएगी या बनाएगी तो कैसे बनाएगी। अब जिस लड़की ने एक गिलास कभी पानी तक ना उठा के पिया हो, जो किचन के कभी पास से भी ना गुजरी हो, वो कैसा ही हलवा बनाएगी आप लोग तो इमेजिन कर ही सकते हैं। और वो कैसा हलवा बनाएगी ये देखने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, स्टोरी सुन लेते हैं लेकिन लाइक ही नहीं करते हैं। ये तो बहुत गलत बात है ना। आप लोगों के लिए कोई इतनी मेहनत करता है और आप लोग बस एक छोटी सी लाइक नहीं कर सकते। ये तो बहुत गलत बात है, बहुत दिल तोड़ने वाली बात है। आप लोग मेरा दिल तोड़ देते हो, क्यों करते हो? ऐसा मत करो ना प्लीज़। चलिए कोई नहीं, वो तो मैं ऐसे कह रही थी। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आज के वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा है। तब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेलन, टाटा, गुड नाइट। और हाँ, वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जो छोटू सा बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास उसकी